हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंसेप्ट विद दिलीप यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिजिटल सम। डिजिटल सम को आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आप देख करके ही सॉल्व कर ले जाएंगे, कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए, कौन सा कितने तरीकों से इसको बताएंगे। तीन तरीके इसमें होता है। कौन कौन सा? पहले होता है डिजिटल सम, दूसरा होता है यूनिट डिजिट, तीसरा होता है डिविजिबिलिटी थ्योरम। तीन तरीके से इसको बताया जाता है। पहले तो आप समझिए डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। डिजिट का सम मतलब 2, 4, 6, 8, 9, इन सब का सम। सम मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 9, इन सभी संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़ करेंगे जितना आएगा वही होता है डिजिटल सम। तीन तरीका होता है इसमें। पहला तरीका हम आपको बताएंगे अंकों का योग पे आधारित। क्या क्या नियम होता है इसमें? टोटल 4 नियम है। चारों नियम आपको हम समझाएंगे। पहला नियम क्या है इसमें का? पहला नियम है किसी भी संख्या का डिजिटल सम का योग न होने पर उत्तर 0 होता है। किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई हम एक संख्या ले लिए। संख्या मान लीजिए ले लिए 2, 4, 3 ले लिए। ये संख्या हमारे पास हो गई। अब इस संख्या का योग करेंगे। इस संख्या का क्या करेंगे? योग। योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 हो जाएगा। जब भी 9 अगर आ गया कहीं भी, अगर हम संख्याओं का योग कर रहे हैं, संख्याओं के योग कैसे करेंगे? कहाँ से कहाँ तक कैसे होता है? 0, 1, 2 डॉट डॉट 9 तक करना है। बस सिंगल में आना चाहिए। यूनिट डिजिट सिंगल आना चाहिए, डबल में नहीं। जैसे 11, 12, 13 ऐसे करके नहीं आना चाहिए। जैसे आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाए चलेगा। ठीक है। और इस संख्या को फिर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 4, 2, 6, 6, 3, 9। ये 9 जहां भी हमें दिख जाएगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। उत्तर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम हमेशा 0 या 9 होता है। 0 या 9 होता है। मान लीजिए किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या ले लिया हमने 4, 9, 3, 2, 1, 3। अब इस संख्या से 9 से गुणा, चाहे जितनी बार आप 9 से गुणा करें, मान लीजिए कि 999 से आप गुणा कर दिए। 999 से गुणा कर दिए। जब ये 9 से गुणा करेंगे, ये जहां भी 9 देखिए गुणा करते वक्त, तो आपको डायरेक्ट माइंड में एक सेटअप लगाना है कि 0 उसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 0। अब अगर आप 999 से भी गुणा कर रहे हैं, इतनी बड़ा संख्या है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 0 लीजिए। ये 0 आएगा, ये जहां भी 9 दिखेगा। जैसा कि आपको हम पहला में बताए हैं, ये गुणा में भी फॉलो करता है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होता है। डिजिटल सम सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 2 का स्क्वायर कर लिए। जैसे क्या कर लिए? 2 का स्क्वायर कर लिए, 4 का स्क्वायर कर लिए, 6 का स्क्वायर कर लिए, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, चाहे जिसका स्क्वायर कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 चौको 16, 6 एक 36, 7 सत्ते 49, 99, 81। अब मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारे पास। पूर्ण वर्ग, ये जो भी संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है नियम? जिसका भी हमें लास्ट डिजिट, क्या कह रहा है? लास्ट डिजिट, यहाँ पे लिखे लास्ट डिजिट। पूर्ण वर्ग में क्या क्या होता है? कौन कौन सी संख्या आएगी जिसमें लास्ट डिजिट आएगा? 0, 1, 4, 6, 9। अगर लास्ट में दिख जाएगा, जहां भी ये लास्ट में दिख जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कितना? 4। यहाँ पे देखिए 4 में दिख रहा है लास्ट में ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है? 6। 6 दिख रहा है लास्ट में, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये देखिए क्या? 9। 9 9 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या एक है। इसी प्रकार क्या करा दूसरा, कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में नहीं आएगा? अगर आएगा भी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या होगा? 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर आप कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या निकाले, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2, 3, 7 आए, 7, 8 आए और पूर्ण वर्ग हो जाए। ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगला नियम क्या कह रहा है? चौथा, दशमलव तथा प्रतिशत का अंक योग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई दशमलव वाला है। दशमलव में आप मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं। दशमलव में कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए 4.321 प्लस 4.309 मान लीजिए कोई संख्या हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिया है। अगर आप इसका योग करेंगे, मान लीजिए संख्याओं का योग मतलब कैसे करना है? 4 +
3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 हो गया ना। अब इस संख्या का कभी भी योग करेंगे तो ये नहीं कि इसका अलग योग कर लीजिए। मान लीजिए इसका एक कैसे कर लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 6। अब इसका योग करके फिर टोटल योग कर देंगे। तो जब तक हमको योग करना है तब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, जैसे 0 से लेके 9 तक ना आ जाए, तब तक इसका हमको योग करना है। इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम इसका योग कर रहे हैं तो हम अलग इसका उत्तर आएगा, इससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका ऐसे करना है। एक और क्या दिया है, दशमलव तो हो गया, ये क्या कर रहा है, प्रतिशत का अंकों का योग। मान लीजिए प्रतिशत का अंकों का योग कैसे आप करेंगे। प्रतिशत मान लीजिए आप ले लिए 400%, 400% का कुछ दिया योग। तो अब ये नहीं कि अब प्रतिशत में जब दिया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 400/100 लिख सकते हैं। 0 0 काट के भी सिंगल में आ गया, तो ये तो सिंगल में आ गया। अब मान लीजिए कोई लंबा डिजिट दिया रहा है, मान लीजिए दिया रहा है 72,720 का प्रतिशत, तो इसको यूनिट डिजिट कैसे लिखा लेंगे। तो प्रतिशत के लिए आप जानते हैं 720, और प्रतिशत के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत के लिए 100 से भाग करते हैं। अब ये जितने 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तब ये पॉइंट हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 7.2। अब इस संख्याओं का योग कर देंगे, 7 प्लस 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 मतलब कितना हो जाएगा 0। जहां भी 9 दिखे, आपको अभी हम एक कंसेप्ट पता है, जहां भी दिखे 9 वहां उत्तर क्या होगा 0। धन्यवाद। आइए दोस्त देखते हैं, अभी इसके पहले सेम बताए हैं कॉन्सेप्ट, उसी पे आधारित ये पूरा क्वेश्चन है। अभी कॉन्सेप्ट बता रहे इसको, सेम उसी पे क्वेश्चन है। इसको लगाना है कैसे, यूनिट डिजिट से ही हल करना है इसको। इतना बड़ा भाग करने अगर एग्जाम में आप बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, समय केवल खराब हो जाएगा आपका पूरा। तो इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, दिया है अंक दिया है, सब आपको यहीं पे जोड़ लीजिए, नीचे लिख के जोड़ लीजिए। आपको एक बार हम बता दे रहे हैं कैसे जोड़ना है, उसके बाद आप जोड़िएगा। इसको यहीं पे भी जोड़ सकते हैं, नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। तो आइए हम नीचे लिख के जोड़ के बताते हैं आपको। 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 7 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21। तो 21 लिख देंगे। फिर 21 को 21 नहीं मानेंगे, जब तक जोड़ेंगे तब तक एक सिंगल में ना आ जाए, सिंगल अंक में ना आ जाए। तो सिंगल अंक के लिए फिर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करके 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जितना आएगा सिंगल में वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी। अगला क्या कह रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना को 9 द्वारा विभाजित हो जाए। इतना जो अंक दिया है इसको विभाजित करना है 9 से। कौन सा अंक होगा, एक या स्थान पे हमें ज्ञात करना चाहिए। तो आपको पता ही है, बताया हूँ, डिजिटल सम बराबर 0 होता है। तो एक पक्ष में आप 0 रख लीजिए, या इसको आप यहीं पे जोड़ सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप करिएगा। इसको यहीं पे कर लीजिए। क्या करना है, पहले डिजिटल सम को 0 कर लेंगे। अगला पक्ष में लिखेंगे 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6। अब इतना दिया है, इसको जोड़ते हैं। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 के साथ ए भी है तो लिखेंगे इसको 0 इक्वल टू 21 प्लस ए। अब 21 को फिर से जोड़ेंगे, 21 जो दिया है 2 अंक में है, एक अंक तक जोड़ना है इसको। तो 0 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस ए इक्वल टू 0। अभी अभी तक हमको इतना मिला है। अब इसको पक्षांतर करेंगे जब इधर, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू -3 हो जाएगा। जब ये -3 हो जाएगा a इक्वल टू, तो इसमें हम 9 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, प्लस बनाने के लिए इसको 9 जोड़ेंगे। तो a इक्वल टू -3 प्लस 9, क्योंकि हमको धनात्मक वैल्यू चाहिए इसलिए हम 9 जोड़ रहे हैं। और 9 ही को जोड़ रहे हैं क्योंकि 9 से हमें विभाज्य ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, a इक्वल टू 6। अब 6 कौन से विकल्प में दिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए में दिया है 6। अगला क्या कह रहा है, अब देखिए इतना बड़ा गुणा आ गया। अब इसको एग्जाम में आप गुणा करने बैठेंगे बहुत सारा समय ले लेगा।
अब मिलेगा कुछ नहीं। इसको कैसे यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम से करते हैं इसको, दो तो तरीका है, लेकिन आपको पहले बताएंगे हम डिजिटल सम से कैसे करते हैं। दिया है 107 गुणे 93 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सेम वही से करेंगे, जोड़ लेंगे पहले। यहाँ बता देते हैं 1 प्लस 0 प्लस 7, गुणा बीच में रहेगा, ये आपस में जुड़ रहा है, बस अंक जुड़ेगा आपस में। एक दूसरा कौन सा हो जाएगा 9 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 7 1 8, और गुणा बीच में ही है, 9 और 3 9 और 3 12 12। अभी भी इसको जोड़ेंगे हम लोग आपस में, जब तक ये सिंगल में नहीं है तब तक आपस में गुणा नहीं कर रहा है। इसको अभी जोड़ेंगे आपस में हम लोग। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 8 गुणे 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर कितना, तब अब इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 3 का 24। और फिर ये दो अंक मिला, तो हमको सिंगल वो अंक तक ही क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंगल तक जोड़ेंगे इसको 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अब ये जो 6 आया, यही हम सब अंकों को विकल्पों को जोड़ कर देखेंगे किसमें हमको 6 मिल रहा है। तब तक जोड़ना है जब तक हमें सिंगल अंक में ना आंसर आए, तब तक जोड़ना है। तो इसको जोड़ते हैं 9 और 9 18, ऐसे जोड़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो 9 प्लस 5 प्लस 3 9 9 18 18 5 23 23 और 3 26, तो इसको लिख दिए 26। अब 26 और 26 को जोड़ेंगे फिर से, तो आपस में क्या होगा 6 और 2 8। तो क्या हमको यहाँ पे 8 मिला है, तो 8 नहीं मिला, तो इसके बाद ये आंसर नहीं होगा। विकल्प नंबर बी का गया। फिर इसको आपस में जोड़ना है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9, 1 4 5 और 5 और 9 14, 5 और 9 14, और 14 को आपस में जोड़ने कितना आ जाएगा 5। क्या हमको ये ऑप्शन मिल रहा है 5, वहां पे आया 6, यहाँ मिल रहा है 5। इस प्रकार ये आंसर नहीं होगा। सी वाला क्या कर रहा है 9 9 18 18 और 1 19 19 और 5 24 24 24 आ गया। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे 4 और 2 6, तो ये 6 आ गया, यहाँ पे क्या है 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प नंबर सी। चौथा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इतना बड़ा गुणा आ गया, इतना बड़ा 9 से गुणा करना है। हम आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जब भी आपको 0 और 9 कहीं दिख जाए तो बिना सोचे समझे जान जाना है उसका आंसर कितना आएगा 0, सिंगल डिजिट में। अब इसका गुणा करेंगे तो बहुत लंबा गुणा होगा। तो आपको कल एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे, जब भी जहां भी 0 और 9 दिखे उसका आंसर 0 ले लेना है। क्या लेना है 0। इसी प्रकार इसको क्या करना है, इसका आंसर कब तक 0 आएगा, तो अब इसको हमको जोड़ के देखना है। इसको जोड़ना है आपस में, फिर इसको जोड़ना है आपस में, फिर इसको जोड़ना है, किसमें 0 हमको मिल रहा है। अब सिंगल डिजिट तक जोड़ना है, ये ध्यान रहे। तो इसको जोड़ कर देखते हैं कौन से डिजिट में हमको मिल रहा है। तो यार 8 और 5 13, और 13 13 और 9 13 और 9 22 22 और 7 29 29 और 8 37 37 और 2 39 1 40 40 4 44 44 और 3 44 और 3 47 47 और 7 47 और 7, जोड़िए 7 7 7 7 14 और 1 54, 5 और 4 9, इसी में आ रहा है 9। तो यही हमारा क्या होगा, जिसमें 9 आएगा वही हमारा उत्तर होगा, 9 या 0 आना चाहिए, तो इसी में आ जा रहा है 9, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी।